बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। इस चैनल पर अब हम C++ प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि इन लेक्चर्स में हम एकेडमिक लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। पहले हम C के कुछ लेक्चर्स करेंगे ताकि जो एकेडमिक लेवल पर, जो कि स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं लैंग्वेजेस को, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा सकें प्रोग्रामिंग के हवाले से। इसलिए कुछ लेक्चर्स हमारे C के बारे में चलेंगे और उसके बाद फिर C++ की प्रोग्रामिंग पर भी हम आएंगे। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे ये कुछ थ्योरेटिकल लेक्चर होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम हम क्यों बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन यूँ की जाती है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं कहा बल्कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मोर देन वन इंस्ट्रक्शन का एक पैकेट जब हम कंप्यूटर में फीड करते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर एक्शन परफॉर्म करता है, इसे कहा जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और जो पर्सन प्रोग्राम डेवलप करता है, बनाता है, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। अब रियल लाइफ में हम एक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल यूँ ले लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। यानी जिस तरह हम रियल लाइफ में कहते हैं कि हमने कहीं जाना हो तो हम कहते हैं जी कि सुबह हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे नमाज़ पढ़ेंगे, इतने बजे नाश्ता करेंगे, इतने बजे हम घर से निकलेंगे। हमने पूरे एक प्रोग्राम को डिफ़ाइन किया होता है कि किस टाइम पे क्या क्या किया जाएगा और किस तरतीब में किया जाएगा। सेम इसी तरह ये भी प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग यही होती है कि आप एक ख़ास तरतीब के साथ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके मुताबिक कंप्यूटर अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है और वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है। जितने भी आप गेम्स देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, ये सारे के सारे नेचुरली नहीं बने हुए बल्कि इनको डेवलप किया गया। और इनको डेवलप कैसे किया गया? इनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कोडिंग के ज़रिए, जिसको हम कोडिंग कहते हैं। कोडिंग से मुराद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कोड करना, लिखना कंप्यूटर के अंदर और उसके मुताबिक कंप्यूटर काम परफॉर्म करेगा। तो यही हमारे प्रोग्राम्स हैं, यही हमारे कोडिंग है। तो कोडिंग इसलिए की जाती है ताकि प्रोग्राम्स डेवलप किए जा सकें, सॉफ्टवेयर बनाए जा सकें। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। तो प्रोग्राम की आपको समझ आ गई कि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब यूँ समझ लीजिए जिस तरह हमने एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देनी हो, मैंने किसी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश बोलकर उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी किसी लैंग्वेज के थ्रू देंगे। सेम इसी तरह से जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बात करें, पहले आपको देखना होगा कि लैंग्वेज कहते किसे हैं। रियल लाइफ में जो हम लैंग्वेज पे बात करते हैं, लैंग्वेज बेसिकली एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी आपस में गुफ्तगू करने का एक जरिया। अगर मैंने अपने थॉट्स को, अपनी किसी बात को आप तक पहुंचाना है तो मैं उर्दू, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज का सहारा लेकर उसके ज़रिए आप तक कन्वे करूँगा। सेम इसी तरह से जब हमने कंप्यूटर को एक बात बतानी है तो उसके लिए भी हम उसकी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर मशीन इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दूसरी हम यूँ भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ सिंबल्स और वर्ड्स यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपने एक लफ्ज़ देखा, सेट ऑफ सिंबल्स। ये सेट ऑफ सिंबल्स या सेट ऑफ वर्ड्स है क्या? यूँ समझ लें जिस तरह इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेकर Z तक और इनकी तादाद है 26। अल्फ़ाबेट्स की तादाद तो 26 है, एक सेट है, एक फाइनाइट इनकी तादाद है, लेकिन जो इनसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो ला तादाद बनाए जा सकते हैं। सेम इसी तरह यानी हम कंप्यूटर की ज़ुबान में इन अल्फ़ाबेट्स को सेट ऑफ सिंबल्स कह सकते हैं। इसी तरीके से जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर भी कुछ डिफ़ाइंड वर्ड्स या कुछ डिफ़ाइंड सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। यानी इनकी तादाद तो महदूद है, फाइनाइट है, लेकिन जो इनसे बनने वाली इंस्ट्रक्शंस होंगी इनके कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा बनाई जा सकती हैं, ला तादाद बनाई जा सकती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो टाइप्स की होती हैं, एक हैं जी लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हैं हाई लेवल लैंग्वेज।
लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस हैं जो क्लोज टू कंप्यूटर मशीन है, यानी मतलब ये है कि जिनको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, बट फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, लेकिन इंसानी लैंग्वेज से दूर है। यानी इनके अंदर अगर लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर अगर हम काम करेंगे तो कंप्यूटर उन्हें आसानी से समझेगा, लेकिन इनके लिखे हुए जो अल्फाज होंगे वो ह्यूमन बीइंग आसानी से रीड नहीं कर सकता। लो लेवल लैंग्वेज को मज़ीद कैटेगराइज किया जाता है दो कैटेगरीज में, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और ये कंप्यूटर की अपनी नेटिव लैंग्वेज है, अपनी फंडामेंटल लैंग्वेज है। इसके लिए कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं और ये डिपेंड कर रही होती है, ये कंसिस्ट करती है 0101 पर। अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज पर। असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, लेकिन ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आती। इसके लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेट करना पड़ता है और फिर उसको 01 में समझ आएगी। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज डायरेक्टली समझ सकता है और वो है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज जिस तरह मैंने बताया कि एक स्टेप ऊपर है, इसमें काम करना ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ आसान हो गया, लेकिन कंप्यूटर इसे डायरेक्टली नहीं समझ सकता। इसके लिए फिर कुछ ट्रांसलेटर्स बनाए जाते हैं जिनको हम असेंबलर कहते हैं और उसके थ्रू इसका प्रोग्राम ट्रांसलेट होगा और फिर कंप्यूटर को उसकी समझ आती है। तो असेंबली लैंग्वेज में काम करना ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ आसान है, क्योंकि इसमें सिंबॉलिकली कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिनको निमोनिक्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस पर। हाई लेवल लैंग्वेज को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है बट फॉर फ्रॉम कंप्यूटर मशीन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम है उसके कंप्यूटर को बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि वो इंग्लिश लाइक वर्डिंग में हम उसमें काम कर रहे होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए काम करना उसमें बहुत आसान है, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्डिंग में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इसके लिए कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आएगी, लिहाजा इन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ प्रोग्राम पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर उसको समझ आएगी कि मुझे क्या कहा जा रहा है। अब इन लैंग्वेजेस की हम एग्जांपल यूँ ले लेते हैं, जिनमें सी है, C++ है, फोर्ट्रॉन है, जावा है, कोबोल है, विजुअल बेसिक है। इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लाइक मैनर्स में लिखी जाती हैं। लिहाजा इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामर किसे कहा जाता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनकी टाइप्स क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।